हेलो गाइस, मेरा नाम है भानु और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने जब मैं जर्मनी आया, जो मैंने फेस किया, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और मैं उनसे कैसे ओवरकम किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं जर्मनी आया था, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी, मेरा कोई रिलेटिव फ्रेंड जर्मनी में नहीं था और मैं इस सब को जानता हूँ कि कितना एक बिल्कुल एक बिगनर की तरह जर्मनी आना और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एनरोल होना और तो काफ़ी दिक्कतें थी जो मुझे फेस करनी थी करी। और मैं बहुत विश करता हूँ कि अगर उस समय मुझे थोड़ी सी गाइडेंस होती या थोड़ी सी नॉलेज होती तो मेरी लाइफ और बेटर हो सकती थी। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं इस पे वीडियोस डालता रहूँगा उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो कि जर्मनी आना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ के से। तो मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने क्लास 12th 2018 में पास आउट की थी PCM CBSE बोर्ड से। और उसके बाद मैं जर्मनी आया था अगस्त 2019 में एक लैंग्वेज कोर्स पे। और मैंने पास एक उस समय कंडीशनल लेटर था TU कोर्स पे। मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखी है म्यूनिक में, बायर्न में, और मैंने वहाँ पे A1 to B2 सीखा था। जब मेरा लैंग्वेज वहाँ से कंप्लीट हो गया लैंग्वेज स्कूल से, फिर मैंने गोएथे इंस्टीट्यूट से अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट लिया और मैंने फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू किया। मैंने यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अप्लाई किया TU म्यूनिक में, फिर TU डैमस्टार्ट और कर्ल्सरुहे, KIT, काइजरस्लाउटन। तो फिर जब मैंने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद मुझे सुलासुंग आने शुरू हुए, इनके एग्ज़ाम्स के डेट आने लगे और फिर हमें वहाँ पे जाना होता है और अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। फिर मेरा सबसे पहले एग्ज़ाम था TU म्यूनिक में और TU म्यूनिक का एग्ज़ाम काफ़ी, जर्मन पार्ट बहुत ईजी था पर मैथ्स पार्ट वास्तव में बड़ा अच्छा सा था, तो वो एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मुझे सीट नहीं मिली। उसके बाद मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम था वो TU डैमस्टार्ट में था और उसके 3 दिन बाद काइजरस्लाउटन में, और उसके बाद की जो डेट थी वो कर्ल्सरुहे की थी। म्यूनिक का पेपर था वो नहीं निकला, जो कि मुझे एक्सपेक्ट भी था क्योंकि वो बहुत सारे लोग आए थे पेपर देने और मेरी क्योंकि जर्मन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं म्यूनिक में सीट निकाल लूँ। फिर उसके बाद एग्ज़ाम रिजल्ट आया TU डैमस्टार्ट का। मेरा TU डैमस्टार्ट में नंबर आ गया था और मुझे वहाँ पे सीट मिल गई थी। तो उन्होंने उस समय कह रखा था कि आप अपना जो, अगर आपको सीट लेनी है तो आप हमें कन्फर्मेशन एक ईमेल कीजिए कि आप सीट लेना में इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो आपको ये सीट किसी और को दे देंगे। तो मैंने अपना एग्ज़ाम वहीं उनको एक कन्फर्मेशन सेंड कर दिया था कि हाँ मुझे सीट लेनी है। उसके बाद काइजरस्लाउटन का रिजल्ट आया। काइजरस्लाउटन में सीट सिस्टम नहीं था, वहाँ पे परसेंटेज सिस्टम था, कट ऑफ सिस्टम जिसे बोल सकते हैं कि कितने आपको मैथ्स और जर्मन में कोई एक कट ऑफ है उसको क्लियर करना पड़ता है, तो आप सीट उसमें ले सकते हैं। तो मेरा जो उसमें था, मेरा मैथ्स में कट ऑफ अच्छी आ गई थी, मैं उसको आराम से क्लियर हो गया था अच्छे खासे मार्जिन के साथ, पर लेकिन जर्मन में नहीं हो पाया था तो मेरा उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने कोई आगे एग्ज़ाम्स दिए नहीं थे क्योंकि मैंने सोचा पढ़ाई भी लगभग सेम सी है सब स्टूडेंट को सी, और तो फिर क्यों एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, उस समय कोरोना का डर वैसे ही था, तो मैंने बाकी एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। बात आती है कि मैं जर्मनी में करता क्या हूँ। मैं जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डैमस्टार्ट में एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट कोलीग टी कोर्स सेकंड सेमेस्टर में हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब जर्मनी में, मेरा कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं थे, तो मैंने जो अपनी लाइफ शुरू की थी जर्मनी में वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू की थी, बिल्कुल बिगनर। क्योंकि मैं जब अगस्त 2019 में आया था तो फिर अक्टूबर फेस्ट शुरू होने वाला था और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था अक्टूबर फेस्ट क्या चीज़ है। तो रूम की बहुत बड़ी दिक्कत थी तब म्यूनिक में। उस समय पे एक ऐप थी ईबे क्लाइनअनसागा, मैंने वहाँ से एक देखा, एक बेड मिल रहा था वहाँ पे, एक रूम था जिसमें 3 बेड थे और वो जो लेडी थी जो कि वहाँ की फर्मेटर थी वो एक बेड दे रही थी उस रूम में, और बेड का प्राइस था 450 यूरोज़ पर मंथ। तो मैंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने वो जो था वो बेड ले लिया था, तो मैंने वो अपना अकोमोडेशन बुक कर लिया था। हालांकि बड़ा दिक्कत थी, वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो 3 महीने काटने बहुत भारी थे। उसके बाद क्योंकि अक्टूबर फेस्ट ख़त्म हो गया, फिर मुझे एक रूम मिला, मैंने बाद में शिफ्ट कर लिया था। कि जर्मनी में एक कहावत है कि यहाँ पे वर्क वुमेन वेदर का कोई यकीन नहीं है, यहाँ पे कभी बारिश भी हो जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी, एकदम से बर्फ़ पड़। अब कल्चर की बात करें तो जर्मनी कल्चरली बहुत रिच है। यहाँ पे आपको लगभग हर कंट्री से लोग देखने को मिल जाएंगे। आप जिस एकोमोडेशन में भी रहेंगे, वेगे यहाँ पे होते हैं, तो वेगे में हर रूम में एक अलग नेशनलिटी का बंदा मिल जाएगा आम तौर पे। तो कल्चरली बड़ा अच्छा मैं मानता हूँ, एक बेनिफिट मिलेगा आपको और कंट्रीज़ के बारे में भी जानने के लिए। अब बात करें कि अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं जर्मनी आया बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो नॉलेज ऑफ जर्मन थी मुझ में, और मैं बताऊँ तो मुझे सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप आपको जर्मन की कोई नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो
आपको हेल्प करने वाले काफ़ी हेल्पिंग लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे। कई बार आपको अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको ट्रांसलेट भी करके बता देते हैं वेगे में। तो लैंग्वेज की इतना कोई बड़ा बैरियर नहीं है। अगर नॉन जर्मन स्पीकर भी आता सोचता है वर्क पर्पज़ के हिसाब से कि कुछ करना है यहाँ पे, तो वो भी आ सकता है, उसमें कोई जर्मन एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल का क्या एम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं जर्मनी आया था मैंने एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू किया और मुझको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। मुझे वो कोई पता नहीं था कि मैं कैसे जर्मनी में अप्लाई करूँ आफ्टर क्लास 12th, और कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटरशिप नहीं थी। तो मैं इसको काफ़ी लंबे समय तक सफ़र किया, क्योंकि मैं जब लैंग्वेज कर रहा था तो मैं काफ़ी सोशल आइसोलेशन भी फील कर रहा था, और मुझको ये नहीं पता था कि यहाँ पे मैं कल्चरली इंटीग्रेट कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैं यही यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ जो कि जर्मनी आना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ से। मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और जो भी अपडेट्स होते रहेंगे उन सब के बारे में। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो कुछ हद तक यूजफुल रही हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। पीस।